Hello everyone, hello friends, welcome to my channel. How are you all? I hope you all are fine. So in this video, we are going to do plant tissue के types, that is meristematic and the permanent tissue. हमने पिछली वीडियो में किए थे इनके बेसिक इन्फॉर्मेशन और अब हम करने जा रहे हैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. प्लांट टिश्यू के 2 टाइप्स थे, मैरिस्टेमेटिक. फिर हम वो कर लेते हैं मैरिस्टेम्स. द मैरिस्टेम्स आर द टिश्यूज़ हैविंग द पावर ऑफ सेल डिवीजन. मीन्स ये ऐसे टिश्यू हैं जिनके पास पावर होती है सेल को डिवाइड करने की, सेल डिवीजन करने की. इट इज़ फाउंड ऑन दोज रीजन्स ऑफ द प्लांट विच ग्रोज. मीन्स जैसे ये प्लांट्स है, ठीक है, ये मैंने आपको प्लांट बना के दिखा दिया, फ्लावर प्लांट. ओके, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? वहाँ पर पाए जाते हैं जो प्लांट का रीजन ग्रो करता है, ठीक है. विच ग्रोस मीन्स प्लांट के ऊपर वो रीजन पे ये पाए जाते हैं जौन सा रीजन ग्रो करता है, मीन्स आगे आगे ग्रो होता रहता है. अंडरस्टैंड. तो अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ मैरिस्टेम्स. हमने किया था 3 टाइप्स, दैट इज़ एपिकल मैरिस्टेम, लेटरल मैरिस्टेम एंड द इंटरकैलरी मैरिस्टेम. तो आज हम पढ़ेंगे उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. तुम्हारा फर्स्ट है एपिकल मैरिस्टेम. सो इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द प्लांट्स. जैसे मैंने यहाँ पर प्लांट बना दिया एक, ठीक है, आप इमेजिन कर लीजिए, ठीक है, जैसे मैंने आपको प्लांट बना दिया. तो एपिकल कहाँ पर होता है? टॉप पे, मीन्स एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द रूट्स. ग्रोइंग टिप्स यहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पर होता है हमारा एपिकल प्रेजेंट. अंडरस्टैंड. तो एंड इंक्रीज द लेंथ, और ये किस में मदद करता है? जो प्लांट होता है उसकी लेंथ इंक्रीज़ करने में जो एपिकल मैरिस्टेम होता है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है. अंडरस्टैंड. हम चलते हैं हमारे अपने नेक्स्ट पे है. नेक्स्ट है हमारा लेटरल मैरिस्टेम. ओके, सो लेटरल मैरिस्टेम इट इज़ प्रेजेंट एट द लेटरल साइड ऑफ स्टेम. लेटरल साइड ऑफ स्टेम मीन्स जैसे हमने यहाँ पर किया था, प्लांट बनाया था. लेटरल मीन्स नीचे वाली साइड, ठीक है. लेटरल साइड ऑफ स्टेम पे जो लेटरल मैरिस्टेम है वहाँ पर प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है? ग्रोथ इंक्रीज़ करता है प्लांट की. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट हमारा है इंटरकैलरी मैरिस्टेम. इट इज़ प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स और बेस ऑफ द लीव्स. ओके, ये कहाँ पर होता है? बेस ऑफ द लीव्स पे या फिर इंटरनोड्स. अब इंटरनोड्स क्या होते हैं? तो फर्स्ट हमें नोड्स जानने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्या करता है? ये इंक्रीज़ करता है लेंथ बिटवीन दी नोड्स. मीन्स जैसे हमने वहाँ पर प्लांट बनाया था, मैं यहाँ पर बना देती हूँ, ऐसे ही वहाँ पर उसकी लीव्स ब्रांचेस हो जाती हैं, ठीक है. सो उन्होंने क्या बोला है? प्रेजेंट एट इंटरनोड्स. इंटरनोड्स क्या होते हैं? उनसे पहले हमें नोड्स जानने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लेंथ इंक्रीज़ करता है नोड्स के भी. यहाँ देखो, ये नोड होता है जहाँ पर ब्रांच स्टार्ट होती है, ठीक है. कौन सा होता है? यस, ये वाला जहाँ पर ब्रांचेस स्टार्ट होती है. उसके नीचे फिर जहाँ पर ब्रांचेस होती है ना, उन्हें हम नोड्स कहते हैं. जैसे पहले यहाँ पर स्टार्ट होगी, फिर नीचे आया, यहाँ पर दूसरी ब्रांचेस हैं, ठीक है, लीव्स यहाँ पर स्टार्ट होती हैं, उन्हें हम नोड्स कहते हैं. और इंटरनोड्स इनके बीच में, जो मीन्स इनकी जो यहाँ इतनी लेंथ है वो इंक्रीज़ करता है इंटरकैलरी मैरिस्टेम. अंडरस्टैंड. तो हमने मैरिस्टेम कर लिया है. उसके टाइप्स हैं 3 टाइप्स. एपिकल, इट इज़ प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ द रूट्स. एंड लेटरल, इट इज़ प्रेजेंट एट द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम. एंड इंटरकैलरी, इट इज़ प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स, मीन्स नोड्स के बीच में. ओके. सो नेक्स्ट इज़ हमारा परमानेंट टिश्यू. सो हमारा सेकेंड टाइप है प्लांट टिश्यू का, दैट इज़ परमानेंट टिश्यू. एंड 2 टाइप्स सच एज सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. जो परमानेंट टिश्यू है वो भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में. अब ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये भी सब डिवाइडेड है इन 3 पार्ट्स. सो हमारा फर्स्ट था पैरेन्काइमा, सेकेंड था हमारा कॉलेनकाइमा और थर्ड था हमारा स्क्लेरेन्काइमा. पैरेन्काइमा की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं. टिश्यूज़ प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्लांट्स. मीन्स पैरेन्काइमा वो टिश्यू है जो क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लांट्स को. अंडरस्टैंड. दे आर लूजली पैक्ड. मीन्स ये टाइटली पैक्ड नहीं होते, लूज पैक्ड होते हैं. अंडरस्टैंड. एंड हैज़ द लार्ज इंटर सेलुलर स्पेसेस.
अंडरस्टैंड। चलते हम अपने नेक्स्ट पेज पे। सो अब जो पैरेन्काइमा है इट इज़ ऑल्सो सब डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, दैट इज एरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। अब एरेन्काइमा पढ़ लेते हैं। द पैरेन्काइमा विद लार्ज एयर स्पेसेस टू गिव बायोएनर्जी इज कॉल्ड एज एरेन्काइमा। तो आप बोल रहे होगे बायोएनर्जी क्या होते हैं, मैं बताती हूँ। द एबिलिटी ऑफ समथिंग टू फ्लोट इन वाटर। ओके, सो पैरेन्काइमा क्या होता है? द पैरेन्काइमा विद लार्ज एयर स्पेसेस, जिसमें ज़्यादा स्पेसेस हों, वो भी एयर वाले, ठीक है, लार्ज एयर स्पेसेस टू गिव बायोएनर्जी, ठीक है, उसे कहते हैं हम एरेन्काइमा। और क्लोरेन्काइमा क्या होता है? पैरेन्काइमा विद क्लोरोफिल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्लोरेन्काइमा क्या होता है? जो पैरेन्काइमा होता है उसके साथ अगर क्लोरोफिल है तो हम उसे कहते हैं क्लोरेन्काइमा, क्योंकि क्या करता है वो? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। अंडरस्टैंड। सो हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू के नेक्स्ट टाइप है दैट इज कोलेनकाइमा। ओके, दैट इज कोलेनकाइमा। टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये जो टिश्यू है वो क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल सपोर्ट। थिकेंड एट द कॉर्नर्स, मीन्स टिश्यूज होते हैं उनके जो कॉर्नर्स होते हैं ना उससे वो ज़्यादा थिकेंड होता है। हैव लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस, इसमें थोड़ी सी कम होती हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। ओके, ये भी हो गया हमारा। अब हम चलते हैं स्क्लेरेन्काइमा पर। स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है? टिश्यू मेक्स द प्लांट हार्ड। ये जो टिश्यू होता है ये क्या करता है? प्लांट को थोड़ा सा हार्ड कर देता है। थिकेंड ड्यू टू लिजन डिकम्पोजिशन, ये थिकेंड होता है क्यों? क्योंकि इसमें लिजन डिकम्पोजिशन होता है, सॉरी डिपोजिशन, एंड नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती। ओके, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। इसके जो टिश्यू के सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? दैट आर डेड एंड कॉमनली सीन इन द हस्क ऑफ कोकोनट। आपको ये क्वेश्चन भी है। ओके, मीन्स ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये कहाँ पर शो होता है? हस्क ऑफ कोकोनट में। अंडरस्टैंड। सो हमारा परमानेंट टिश्यू का नेक्स्ट टाइप इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इट इज विजिबल, यस। सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के वो भी सब डिवाइडेड है इन टू पार्ट्स, दैट इज फोलम एंड दी जाइलम। हमने पिछले वीडियो में ये किया था। सो फोलम इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, मीन्स ये 4 टाइप ऑफ सेल्स से फॉर्म्ड होता है। हमने पिछली वीडियो में किया था। कौन कौन से थे? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फोलम पैरेन्काइमा एंड दी फोलम फाइबर। समझ आ गया था पिछली वीडियो में। तो ये एक और चीज़ करता है, इट इज़ द फूड कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट। ओके, क्या है? फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। ये आपको क्वेश्चन भी है, उसमें आप लिख के भी आ सकते हो। उन्होंने पूछा है कि आई थिंक सो, वेट आई कैन सी वन टाइम। यस, उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने पूछा व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फोलम। आप उसमें लिख सकते हो फोलम इज़ अ फूड कंडक्टिंग टिश्यू इन प्लांट्स। उसके बाद उसके लिख सकते हो उसके 4 कॉम्पोनेंट्स। कौन कौन से हैं? सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फोलम पैरेन्काइमा एंड द फोलम फाइबर। ये आपको याद रखने में ईजी होगा क्योंकि आपका ये क्वेश्चन में भी है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज हमारा टाइप है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, दैट इज जाइलम। इट इज फॉर्म्ड ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स, दैट इज स्ट्रेचेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड द जाइलम फाइबर। अंडरस्टैंड। सो अभी तक हमने क्या किया? हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा था। तो अब हम थोड़ा सा एनिमल टिश्यू के बारे में भी पढ़ लेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो उसमें मैं आपको एनिमल टिश्यू की पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। सो एनिमल टिश्यू 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमने प्लांट टिश्यू कर लिया, अब हम एनिमल टिश्यू करेंगे और उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन करेंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अंडरस्टैंड। सो एनिमल टिश्यू होता है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू। और जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो भी 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। स्क्वामोस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कोलमनर एपिथेलियम एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, और जो कनेक्टिव टिश्यू होता है वो 1 2 3 4 5 टाइप्स में डिवाइडेड होता है, दैट इज ब्लड, बोन, कार्टिलेज, एरियोलर, एडिपोज। अंडरस्टैंड। एडिपोज आपको एक क्वेश्चन में भी है, वो आई थिंक सो है, वेट आई कैन सी,
यस, एडिपोज आपको कौन से क्वेश्चन में है, दैट इज नेम द फॉलोइंग क्वेश्चन था आपका। टिश्यू दैट स्टोर फैट इन अवर बॉडी, वो कौन सा टिश्यू, दैट इज एडिपोज टिश्यू। ओके, आपको ऐसे याद रखने में भी आसानी होगी, जो टिश्यू आपकी कॉपी में क्वेश्चंस में है वो आपको इजीली याद हो सकता है। अंडरस्टैंड। सो मस्कुलर टिश्यू दैट इज स्ट्रेटेड और स्केलेटन, मीन्स हम उसे स्ट्रेटेड भी कह सकते हैं, स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू भी कह सकते हैं। सेकेंड इज वेस्ट सर्कल और स्मूथ और अनस्ट्रेटेड, मीन ये 3 नाम हैं, उनमें से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हो। और थर्ड है कार्डियक। अंडरस्टैंड। नर्वस टिश्यू है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। ओके, सो ये हमने एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल गिव अ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द एनिमल टिश्यू. Thank you for now. So if you like my video, please like and subscribe to our channel. Bye bye.